नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें। आज के वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय जानेंगे। इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। मन की शांति ही इंसान के जीवन का वास्तविक सुकून होता है। इसके लिए हमें बहुत से कार्य करने होते हैं। अपने मन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें परोपकार, दया, सच्चाई और ईमानदारी इत्यादि हमें अच्छी आदतों का अनुकरण करना चाहिए। अपने मन में हमेशा प्रेम व करुणा के भाव पैदा करनी चाहिए। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ लालचंद नाम का व्यापारी था, जिसके पास बहुत ही धन संपदा तथा उसके जीवन में हर तरह की ऐशो आराम था। दुनिया भर की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उसका जीवन था। इतना सब होते हुए भी उस सेठ के मन में हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। और एक दिन इसी अशांति के कारण वह परेशान होकर कहीं बाहर घूमने निकल गया। तभी उसकी नजर एक आश्रम की ओर पड़ी और उसके कानों में एक साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर सेठ लालचंद प्रवचन से इस कदर प्रभावित हुआ कि आश्रम में जाकर बैठ गए। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सभी श्रोता भी प्रवचन सुनने बैठे थे, वे अपने घर चले गए, परंतु सेठ लालचंद वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत ने कहा, वत्स बोलो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम इतने परेशान व विचलित दिखाई पड़ रहे हो। तब अचानक से सेठ लालचंद अवाक हुआ और फिर जवाब देता है कि गुरुवर, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत कहते हैं, घबराओ नहीं वत्स, तुम्हारे मन की अशांति बहुत जल्द दूर हो जाएगी। उस संत ने सेठ लालचंद को कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सेठ लालचंद जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठे, उनके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगी और उसका ध्यान भटकने लगा तथा ध्यान से उठ गया और उस आश्रम के चारों ओर घूमने लगा। उस आश्रम में एक वृक्ष के पास जाकर उसे देखने लगा। जैसे ही उसने उस वृक्ष की शाखा को छुआ, उसके हाथों में कांटा चुभ गया। वह सेठ जोरों से चीखने और चिल्लाने लगा। यह देखकर संत अपने आश्रम के कक्ष से बाहर आए। फिर संत ने उस सेठ के हाथों में दवाई का लेप लगाया। फिर संत ने सेठ से कहा, वत्स, तुम्हारे हाथ में जरा सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल होकर चीखने चिल्लाने लगे। जरा सोचो, तुम्हारे मन के अंदर क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष जैसे कितने बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है। इसके बाद उस सेठ का अपने अशांत मन का कारण समझ आ गया और फिर वह संतुष्ट होकर उस संत का धन्यवाद देकर वहां से प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें अपने मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और लोभ, मोह आदि बुराइयों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। यही सब हमारे मन की अशांति का कारण होते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।